हेलो मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग सीटेट स्पेशल करेंगे, जिसमें सीटेट में पूछे जाने वाले जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी डिटेलिंग भी देखा जाएगा, मॉक टेस्ट भी किया जाएगा, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन भी करेंगे। तो अभी पहले वीडियो में आपको डिटेल से इसको करा देते हैं। पशु पक्षी जीव जंतु जानवर जो है इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको आपको डिटेल से कराते हैं सीटेट स्पेशल में। और इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराएंगे और मॉक टेस्ट भी कराएंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे पक्षी के बारे में। पक्षी देखिए, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती। क्वेश्चन आता है वह कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाती है, तो कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। यह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। गौरैया कहीं भी घोंसला बना लेती है, जैसे अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे आदि जगह। कबूतर भी गौरैया के तरह ही कहीं भी घोंसला बना लेता है, जैसे पुराने मकान खंडहरों में। पख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेढ़ में घोंसला बनाती है। कौवे पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाते हैं। इनके घोंसले में लोहे के तार व लकड़ी की शाखाओं की जैसी चीजें मिलती हैं। बसंत गौरी पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे देती है। यह गर्मियों में टूटकर टुक टुक करती रहती है। कलचीड़ी कलचीड़ी इंडियन रोबिन इसको कब बोलते हैं, पत्थरों के बीच घास से बना घोंसला बनाती है। उसके ऊपर ऊन, बाल, रुई, नाजुक टहनियां बिछी होती हैं। शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली में पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। इसके घोंसले सूखे पत्ते, नाजुक टहनियाँ, बाल, घास, कपड़े के टुकड़े, मकड़ी के जाले से बने होते हैं। पहले इसको आराम से किया जाएगा क्योंकि विस्तृत है और कोई भी क्वेश्चन में कोई ना कोई इसमें से उठा देता है, पूछ लेता है। दर्जिन चिड़िया देखिए भाई क्या बनाती है अपना घोंसला। अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। बीवर पक्षियों में सभी नर बीवर अपने अपने घोंसले बनाते हैं और मादा बीवर उन घोंसलों में से पसंद घोंसले में अंडा देते हैं। इनकी भी अपनी अपनी पसंद है, देखिए पक्षियों की भी, इसको ध्यान रखिएगा। गाय के आगे के दांत छोटे व पत्तों को काटने के लिए होते हैं तथा पीछे के दांत चपटे तथा घास चबाने के लिए होते हैं। सांप के दांत नुकीले तो होते हैं पर यह अपनी शिकार चबा कर नहीं करते, उसे पूरा निगल जाते हैं। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से कुतरने के कारण घिसते रहते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने व काटने के काम आते हैं। बिहार में मधुबनी नामक एक जिला है। त्योहार और खुशी के मौके पर वहाँ घर की दीवारों पर और आंगन में चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ये रंग बनाने के लिए हल्दी, नींबू, फूल, पेड़ों आदि के रंग का प्रयोग किया जाता है। असम में बहुत बारिश होती है। बारिश के चलते जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचे बांस के खंभे पर बनाते हैं। असम में बहुत बारिश होती है और बारिश के चलते घर जमीन से 10-12 फीट ऊंचे बांस के खंभों बनाते हैं। कई बार क्वेश्चन ही पूछा गया है कि कहाँ पे घर खंभों में बांस के खंभों बनते हैं, तो असम में है। कभी कभी जल भराव के कारण बच्चे रस्सी और बांस से बने पुल को पार करके स्कूल जाते हैं। बांस को गरीब का टिम्बर कहते हैं। ये असम में होता है। जल भराव मैक्सिमम टाइम होता रहता है, इसलिए ये लोग बांस के खंभे पर अपना घर बनाते हैं। उससे पहले उसके 10-12 फीट ऊंचाई पर ले जाके पहली मंजिल स्टार्ट करते हैं। लेह लद्दाख में
बहुत कम बारिश होती है। यहाँ घरों के निचली मंजिल पर खिड़की नहीं होती। निचली मंजिल जानवरों के लिए होती है। छत बनाने के लिए पेड़ पौधे के मोटे तने का प्रयोग किए जाते हैं। छतें समतल होती हैं। यहाँ के घर पत्थरों को काट कर एक के ऊपर एक रख कर बनाए जाते हैं। उस पर मिट्टी और चूने की पुताई की जाती है। यहाँ 5000 मीटर ऊंचाई पर एक सुनसान और पथरीला व मैदानी इलाका है जिसे चांगथांग कहते हैं। यहाँ पर चांगपा, इस चांगथांग की जगह पे यहाँ पे चांगपा घुमंतू लोग हैं। चांगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं जिसके बालों से दुनिया में की मशहूर पश्मीना ऊन, देखिए पश्मीना ऊन लद्दाख से प्राप्त होता है। वो भी कहाँ पे, चांगथांग के स्थान से चांगपा लोग बनाते हैं, मिलते हैं, जिससे पश्मीना शाल बनती है जो 6 स्वेटर के बराबर गर्म होती है। बताइए, पश्मीना ऊन से बना कपड़ा 6 स्वेटर या शाल 6 स्वेटर के बराबर होती है। ये लोग अपना सामान घोड़े या याक पर लाद कर घूमते हैं और इनके टेंटों को रेबो कहते हैं तथा रेबो के पास भेड़ बकरियों की जगह को लेखा कहते हैं। जो टेंट के पास भेड़ बकरियों की जगह होती है उसे लेखा कहा जाता है। इन बकरियों को भी आप देख सकते हैं, ये बकरियां हैं। कुछ और इसके बारे में देखते हैं। एक पश्मीना शाल को बनाने में 250 घंटे लगते हैं। सिक्टपोपुल गांव लद्दाख में है। लद्दाख में माँ को अम्मा ले और पिताजी को आवा ले कहते हैं। स्वागत को जूले जूले कहते हैं। नदी पार करने के लिए नदी के दोनों तरफ लोहे की रस्सी और पत्थरों व पेड़ों से कसकर बांध दी जाती है जिसमें ट्रॉली लगी होती है जो पुल के माध्यम से सरकती है, पुली के माध्यम से सरकती है। यह पर्यावरण के ईबीएस पार्ट का है, सीटेट के ईबीएस पार्ट है। तो इसमें अब देखते हैं हाथी के बारे में। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे रहते हैं। झुंड का नेतृत्व बुजुर्ग हथनी करती है। एक झुंड से 10 से 12 हथनियां व बच्चे होते हैं। एक झुंड में 10 से 12 हथनियां व बच्चे होते हैं। हाथी 14-15 वर्ष तक की झुंड में रहते हैं। 14-15 तक की झुंड में रहते हैं, फिर अकेले रहते हैं। मतलब 14-15 वर्ष तक ये झुंड में रहते हैं, उसके बाद से अकेले रहने रहते हैं। हाथी दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ती व झाड़ियाँ खा लेता है। 3 माह में हाथी का वजन 200 किलोग्राम होता है। अब बाघ के बारे में देखते हैं। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं जो उसके शिकार करने में मदद करती हैं। इससे उसे अंधेरे में रास्ता ढूंढने में मदद मिलती है। बाघ मौका अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। इसका गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। उत्तराखंड का जिम का नेशनल पार्क राजस्थान के भरतपुर में घना जंगलों में जानवरों का शिकार माना गया है। बाघ को आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं। अब हम लोग सांप के बारे में देखेंगे। सांप की एक जनजाति कालवेलिया कहते हैं। सांप की एक जाति को कालवेलिया कहते हैं। नाग गुफन ऐसा डिजाइन रंगोली, नाग गुफन ऐसे डिजाइन रंगोली कढ़ाई दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात, दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। बिन तुम्बा, खंजरी, ढोल, बिन पार्टी के बाजे, ढोल के अलावा तीनों सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह ही जहरीले सांप होते हैं: नाग, करैत, दुबोइया और अकाई। सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर दांतों से व्यक्ति के अंदर जहर चला जाता है। इस जहर से बचने के लिए सीरम नामक दवाई दी जाती है जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है।
अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में ओडिशा के कालाहांडी जिले में सर्वाधिक चावल पैदा किया जाता है। आंत्रेयपुरम गांव आंध्र प्रदेश में स्थित है। पुणे से कोलकाता तक रेल से जाने में 2 दिन लगते हैं। नेप्थियस नामक पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत के मेघालय में पाया जाता है। यह पौधा कीड़े मकोड़े छोटे जीव के शिकार करता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती व ढक्कन लगा होता है। घड़े से खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े अंदर फंस जाते हैं। देखिए एग्जाम में कई बार निफेंथिस के बारे में पूछा गया है कि इसको एक बार और हम लोग पढ़ लेते हैं। निफेंथिस नामक पौधे ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। यह पौधा कीड़े मकोड़े तथा छोटे जीवों का शिकार करता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, देख सकते हैं फोटो में लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। पत्ती का ढक्कन भी दिख रहा है। घड़े से खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े अंदर फंस जाते हैं। इस वीडियो को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं और इसमें आपको जानवर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट था, जो सीटेट में आया हुआ है और आ सकता है, उसको हमने डिस्कस किया है। अगर कहीं आपको गलती लगती है, चाहे समझ में नहीं आता है, चाहे कोई दिक्कत है या इस वीडियो को कंटिन्यू कराना चाहते हैं तो आप लोग अपना कमेंट इस पर डालिएगा इस वीडियो पे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पेड़ पौधे करते हैं। ओके, थैंक यू।